सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। 15 कोर कमांडर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। आर्मी चीफ ने एलओसी पर हो रही फायरिंग की भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ एनकाउंटर में लश्कर आतंकी अल्ताफ ढली ढेर। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा प्रहार। त्राल और बिजबेहरा में आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया। पहलगाम हमले में शामिल थे आतंकी आसिफ और आदिल। बिजबेहरा में भी आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त किया गया। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। अब तक 2000 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। पहलगाम में 250 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। हिरासत में लिए गए कश्मीरियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आतंकियों के मददगारों की पहचान में जुटी है पुलिस। पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को लेकर एक महिला सैलानी का बड़ा दावा। बोली 20 अप्रैल को स्केच वाले 2 आतंकी दिखे। आतंकियों से बहस भी हुई थी। महिला सैलानी बोली कि खच्चर ले जाने वाला बार बार डिटेल पूछ रहा था। 35 बंदूक प्लान ए काम नहीं आया। ब्रेक फेल की बात कर रहा था आतंकी। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसमान में मिग-29 और सुखोई 30 MKI जेट्स उड़ान भरते रहे। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने कॉम्बैट पेट्रोलिंग की। राजस्थान से सटे बॉर्डर पर भी भारतीय सेना अलर्ट। नाकेबंदी के अलावा बॉर्डर के पास गांवों में चेकिंग। जैसलमेर में अलर्ट पर BSF और एयरफोर्स। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तनमार्ग में आतंकियों के हाइडआउट का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने पीने का सामान हुआ बरामद। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर में मिला। पहलगाम के आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों ने की सख्त घेराबंदी। डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को भेजा पत्र। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को जल शक्ति मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंधु जल संधि को लेकर होगी चर्चा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू। 27 अप्रैल से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पहले से जारी मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की तैयारी में भारत। विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 के राजदूतों को बुलाया। पहलगाम हमले की डिटेल की जानकारी दी। आज श्रीनगर से विशेष विमान से मुंबई लाए जाएंगे 232 पर्यटक। शाम करीब 5 बजे तक मुंबई पहुंचेंगे पर्यटक। अब तक करीब 500 पर्यटक वापस लौट चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दिल्ली में आज चांदनी चौक मार्केट बंद। सुबह सुबह बंद का असर दिखा। बाजार में पसरा सन्नाटा। दुकानों पर लटके ताले। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। बोले विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा हो। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार बोले कि हमले का बदला लिए बिना भारत चुप नहीं बैठेगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। कहा कि ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता जरूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या किए जाने की भी निंदा की। कहा कि हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। फ्रांस से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई। आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का भरोसा दिया। यूपी के पूर्व CM हेमंती नंदन बहुगुणा की आज जयंती। CM योगी ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने रखा था 3 लाख का इनाम।